बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। नाजरीन, आपको याद होगा कि पिछले वीलॉग में मैंने ये कहा था कि लॉन्ग मार्च एक टेस्ट मैच की मानंद है। ये एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि ये सारी तहरीक ही यूं दिखाई दे रहा है कि काफ़ी दिनों पर मुहित होगी। और जब टेस्ट मैच आप देखते भी हैं और ज़ाहिर है क्रिकेट समझते भी हैं, तो आप जानते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैच का पलड़ा किसी एक टीम की तरफ दिखाई देता है तो दूसरे ही दिन बिल्कुल बाजी पलट जाती है, तो कोई दूसरी टीम जो है वो तगड़ी दिखाई देती है, लेकिन मैच बहरहाल जारी रहता है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन इस वक्त इस तहरीक की भी है जिसको इमरान खान साहब लीड कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च उन्होंने जो किया, पहले दिन हमने देखा कि भरपूर मैच हुआ। एक जानिब हुकूमत ने भरपूर तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की, तो दूसरी जानिब उनके कारकुनों ने भी तारीखी मज़ाहमत का सामना किया और आखिरकार वो डी चौक पर अपनी मंजिल पर पहुंचने में कामयाब भी हुए। बहरहाल वहां जाकर जो कुछ हुआ उसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं जानती हूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे कारकुनान में, सपोर्टर्स में, हामियों में किसी हद तक डिसअपॉइंटमेंट भी है, थोड़ी मायूसी और थोड़ी गैर यकीनी की कैफियत भी है। वो कन्विक्शन जिससे वो चले थे कि जनाब अब वो कुछ करके ही लौटेंगे, वो सफ़र जिसे जिहाद का नाम दिया गया था, और वो मंजिल जो उन्हें दिखाई गई थी, उन्हें ऐसा लगा कि उनसे अभी थोड़ी सी दूर है। शायद वो ये समझ रहे थे कि अब जब वो लौटेंगे तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन ऐसा ना हो सका, जिसकी वजह से वो थोड़े मायूस भी हैं और तज़ब्ज़ुब का शिकार भी। कप्तान ने आकर कुछ हिकमत अमली बताने की और कुछ वजूहात बताने की कोशिश तो की, लेकिन क्या उससे उनकी तसल्ली या तशफ़ी हुई या नहीं? कप्तान का अगला प्लान क्या है, इसके ऊपर भी बात होगी। और जो फाइनली 6 दिन का अब अल्टीमेटम दिया गया है उसमें क्या होगा, इसके हवाले से आज ख़ास तौर पर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगी। सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि जो इमरान खान साहब वहाँ पहुँचे तो ये कहा जा रहा था कि जनाब वो धरना देंगे या बैठेंगे, तो इसके बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी भी थी और थोड़ी सी अनक्लैरिटी भी थी, दोनों बातें थी। क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट ज़रूर सामने आ रहे थे कि जनाब हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना ले लें, और हम लोग बिल्कुल वहाँ जाकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे। तो इस किस्म की बातें, उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि शायद वो धरना देने का प्लान रखते हैं। और उन्होंने कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ़ तकारीर में, बयानात में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ़ इज्तिमात में ये बात कही भी कि मैं 126 दिन का धरना पहले भी दे चुका हूँ, जिससे लोगों को आम तासुर यही था कि वो वहाँ जाएंगे और बैठेंगे और इलेक्शन की डेट लेकर उठेंगे। लेकिन वहाँ दूसरी जानिब हमने ये भी बहुत सारे लोगों से, कुछ उनके सीनियर रहनुमाओं से ये कहीं ना कहीं गुफ्तगू में, निजी महफिलों में भी और टॉक शोज़ में भी ये बात सुनी कि वो क्लैरिटी के साथ ये नहीं कह रहे थे कि हम धरना देंगे। उन्होंने कहा ये कप्तान का फ़ैसला होगा, वहाँ पहुँचने के बाद देखा जाएगा सूरत हाल क्या होती है और उसके बाद मौके की मुनासबत से ही डिसीजन लिया जाएगा। तो एक तरफ ये इंदिया ज़रूर था, लेकिन दूसरी तरफ एक एम्बिग्विटी भी थी, और शायद इसका ख़ुद इमरान खान साहब को भी आइडिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा दोनों तरफ की बात जो थी वो की जा रही थी। बहरहाल जिस तरीके से ये 25 मई की तारीख गुजरी और लॉन्ग मार्च हुआ, उस रात जब तकरीबन सुबह ही हो चुकी थी, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दाखिल हुए, वहाँ जाके उन्होंने फिर इस मार्च के शुरका से खिताब किया जो इंतहाई थके हुए थे, इंतहाई बहुत सारे लोग ज़ख्मी थे, उनकी हालत जो थी वो इंतहाई ख़राब थी। आंसू गैस की मुसलसल शेलिंग की वजह से, सफ़र की थकावट की वजह से, रुकावटों की वजह से और सख्तियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान भी थे और काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ़ में थे। और इमरान खान साहब ने वहाँ पर उनसे एक मुख्तसर ख़िताब किया और कहा कि भाई हम ये लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बाद हम 6 दिन बाद दोबारा आएंगे। 6 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ कि ये हुकूमत ख़त्म की जाए और इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। जिसके बाद हमने देखा कि फिर मार्च के शुरका चले गए। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब ने आखिर ये फ़ैसला क्यों किया। इसको अगर क्रिकेट के टर्म में देखें तो ये ऐसा ही है कि जैसे कुछ रिटायर्ड हर्ट होकर ऐसा लग रहा था कि कप्तान पवेलियन वापस चले गए और कुछ ताज़ा दम होकर शायद दोबारा आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? कुछ लोगों का ख्याल था कि पसे पर्दा शायद कुछ मामला तय हो गए हैं, कुछ गारंटी मिल गई है जिसकी वजह से इमरान खान साहब वहाँ से लौट आए हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जनाब इमरान खान साहब के प्लान में ये धरने वाला मामला था ही नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतनी सख्त गर्मी में और इतने सारे लोगों को वहाँ पे रखना बग़ैर किसी सहूलियात के उनके लिए भी एक चैलेंज बन जाएगा। तो उन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि वो ये धरना नहीं करेंगे, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा आगे लेके जाएंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे। इनमें से कौन सी बात सही है या कौन सी नहीं,
इसका फैसला आने वाले जो 6 दिन हैं वो खुद ही इसका तयन कर देंगे। अगर तो उन्हें कोई गारंटी मिली है तो जाहिर सी बात है इन 6 दिन में फिर असेंबलीज़ को डिज़ोल्व होना चाहिए, या कम से कम डिज़ोल्व होने की तरफ जाती हुई कोई सिचुएशन नज़र आनी चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि कोई अहम शख्सियत है जिन्होंने उनको गारंटी दी है, और वो शख्सियत पाकिस्तान में नहीं है, कोई शायद पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनको इमरान खान साहब बहुत ट्रस्ट करते हैं और जिनको मना भी नहीं कर सकते थे। इस वजह से इमरान खान साहब उनके कहने पर जो है वो वहाँ से वापस आ गए हैं। एक तो ये खबर भी गर्दिश कर रही थी मार्केट में, लेकिन इसका जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपको 6 दिन में ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई ऐसी कोई गारंटी उन्हें मिली है, या वो फिर अपने तौर पर अपनी हिकमत अमली के तहत अपने फैसले के तहत वहाँ से उठे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वाज़ेह की है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है और जिद्दोजहद उनकी जारी है, एम उनका वही है जो उन्होंने कहा था। तो फिर अगली बात क्या हो सकती है जिसकी वजह से वो उठ गए हों? क्या वाकई कारकुनान की जो हालत थी और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि फ़ौज और जो अवाम है वो आमने सामने ना आ जाएं, इदारे और अवाम आमने सामने ना आ जाएं, खून खराबा ना हो जाए, इस बात के पेश नज़र उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया, स्टेट्समैन होने का सबूत दिया और मामलात को संभालने की तरफ ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वापसी का सफ़र इख्तियार किया, जिससे उन्हें वक्ती तौर पर लगा कि ऐसा दिखाई देगा कि जैसे शायद कोई पसपाई हुई है, लेकिन अल्टीमेटली शायद उन्हें फ़ायदा हो। इस बात को हम बिल्कुल रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। उसकी वजह यह कि इमरान खान साहब अब एक साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उन्हें मालूम है कि हालात कैसे होते हैं, रियासत के क्या तकाज़े होते हैं, इदारों के साथ मिलकर कैसे चलना होता है, और अगर वो दोबारा वज़ीर आज़म बनने के मुतमन्नी हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि इन्हीं इदारों के साथ, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे अदलिया हो, आपकी फ़ौज हो, इन्हीं के साथ आपने मिलकर आगे दोबारा भी चलना होगा अगर आप हुकूमत में आते हैं। तो वो उनके साथ मामलात को उस नहज तक, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं लेके जाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत भी थी कि आप धरना ना दें, जलसा करें और चले जाएं, तो वो उनके साथ भी मुठभेड़ नहीं चाहते थे। और दूसरा, फ़ौज की तरफ से भी यही मामलात थे कि ज़ाहिर है फ़ौज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाना चाहती, ना ही फ़ौज अपने लोगों पे तशद्दुद करना चाहती है। तो इमरान खान साहब भी फ़ौज को ऐसी किसी सूरत हाल में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो वापस आए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो किसी एम्बैरसिंग सिचुएशन में अपने इदारों को डालेंगे तो फिर उसके बाद जब वापस वो दोबारा वज़ीर आज़म की कुर्सी कभी संभालेंगे तो फिर उनके लिए भी उन इदारों के साथ चलना किस तरह से मुश्किल होगा या नहीं। मेरे ख्याल से ये वाइज डिसीजन है, क्योंकि जब आप हिकमत अमली जब किसी जद्दोजहद में होते हैं तो आप सारे के सारे लोगों को एक साथ अपना दुश्मन नहीं बना लेते हैं। पहले ही उनके दुश्मनों की तादाद खासी है, तो उस पर फिर मज़ीद अपने लोगों को और अपने खिलाफ जो है खड़े कर लेना, ये कोई दानिशमंदी ना होती। तो वक्ती तौर पर उन्होंने उसमें एक साया ऑफ रिलीफ ज़रूर दिया, लेकिन उनका ये मेरा ख्याल है अमन अमान के हवाले से भी सूरत हाल देखा जाए तो उसमें एक बेहतर फैसला था। तीसरी बात ये की जा रही कि चूँकि मीशत की भी सूरत हाल ऐसी थी, 25 तारीख को IMF की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि हम आपको अगली जो किस्त है पैसों की वो जारी नहीं करें, जिसकी वजह से इस बात का भी खदशा हो चुका था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए पहली जो सीढ़ी है वो चढ़ चुका है। और जाहिर है कि अगर इस किस्म के माशी हालात हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कहाँ की सियासत और कैसी एनार्की और कैसा मुल्क, तो फिर कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कहाँ के इलेक्शन। तो सूरत हाल को पहले संभालना ज़रूरी था और उसके बाद फिर सियासी लड़ाइयाँ और जद्दोजहद फिर बाद की बात है। तो इस लिहाज को भी मद्देनज़र रखा गया और ये पैगाम भी इमरान खान साहब तक पहुँचा, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा सा इसको रैशनली देखा। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ तो हो गया जैसे उन्होंने किया, क्या अगले 6 दिन में वाकई हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी और क्या 6 दिन में वाकई असेंबलीज़ ख़त्म करके कोई नए इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी? तो सच पूछिए ऐसा दिखाई नहीं देता, कम से कम इन 6 दिनों में तो दिखाई नहीं देता। बाद में अगर सिचुएशन बदले तो कुछ और बात है, क्योंकि आजकल सूरत हाल ये कि पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी तेज़ी से बदल रही है और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि आम तौर पर इस किस्म के खेल जब भी होते थे तो उसकी जो डोरियाँ हिलाने वाले होते थे उनकी जो सारी मूवमेंट होती थी वो कैलकुलेटेड होती थी। इस बार थोड़ी सूरत हाल ये हुई कि मिस कैलकुलेशन हुई है, जिसकी वजह से डोरियों को अब शायद वक्त की नज़ाकत के हिसाब से ही हिलाना होगा। सारे मोहरे एक साथ नहीं पिटवाने, इसलिए तमाम लोगों को थोड़ा बचाया भी जा रहा है और थोड़ा सा खिलाया भी जा रहा है। ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है ताकतवर हलकों की। आप देखिए कि इससे पहले जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए वो आराम से पहुंचे भी मंजिल पर, जलसे जुलूस भी हुए, तकरीरें भी की और वापस आ गए, क्योंकि जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए आप यूँ कह सकते हैं कि ताकतवर हलकों की उसमें मर्जी शामिल रही है। लेकिन ये एक ऐसा लॉन्ग मार्च था कि जब सब जानते हैं कि इमरान खान साहब के ताकतवर हलकों से इस वक्त अच्छे टर्म्स नहीं थे, और ऐसी सूरत हाल में जब उन्होंने ये लॉन्ग मार्च किया तो उसके नताइज भी उन्हें भुगतने पड़े। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि तमाम लोग अगेंस्ट भी नहीं होते और चीज़ों को वाइजली भी देखना पड़ता है, तो इमरान खान साहब ने भी उसमें ये एक मामला किया। बहरहाल वापस उस बात पर मैं आती हूँ कि जो हम बात करें कि 6 दिन में क्या होगा।
अभी तक जो आप इस सारी एडवेंचर के बाद की सूरत हाल देखें तो उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं जिससे आप जज कर सकते हैं कि अगले 6 दिन में वाकई क्या असेंबलीज डिसॉल्व होने जा रही हैं या नहीं। पहली चीज़, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि ये हुकूमत जो कि एक बड़ा बोल्ड स्टेप लेने से डर रही थी, हिचकिचा रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हमें फौरी इलेक्शन में जाना पड़ेगा तो ऐसा कोई भी फैसला उनके लिए इंतहाई उनकी गैर मकबूलियत का सबब बनेगा, और इसलिए वो ये फैसला करने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये फैसला धड़ाम से अगले ही दिन कर डाला, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि अब लॉन्ग मार्च भी होके गुजर चुका है। नंबर 2, आपने देखा कि बड़ी तेज़ी से कानून साजी कर ली गई। इंतखाबी इस्लाहात और नैब के जो तरमीमी बिल हैं उनको फटाफट से दोनों ऐवानों से पास करवा लिया गया और उसमें अपनी मर्जी की जो तरामीम है वो करवा ली गई। इससे ये भी अंदाज़ा हो रहा था कि शायद इस हुकूमत को भी ये अंदाज़ा है कि अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन उस तरफ गई तो हम अपने काम मुकम्मल कर रखें, ताकि अगर हमें जाना भी पड़े इलेक्शन में तो कम से कम हम अपनी तैयारी जो है वो इस लिहाज से पूरी कर रखें। वो उन्होंने काम तेज़ी से कर लिया। तीसरी चीज़, जो आप अहम बयानात देखें, बड़ा कैटेगोरिकली आके मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी ये बात कह दी है कि जी हम अपनी टर्म पूरी करेंगे। इत्तेहादियों के साथ जो मुशावरत हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी उसके बाद यही कहा कि जनाब अब कोई गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं है, सबको मालूम होना चाहिए कि हम टर्म पूरी करेंगे। और तीसरी जो चीज़ हुई है वो ये कि आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उसमें भी उन्होंने एक चीज़ का इजाफा किया। वो इलेक्शन की मुतालबे से तो पीछे नहीं हटे, लेकिन इससे पहले वो ये कहते थे कि पहले आप डेट अनाउंस करें फिर मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब उन्होंने एक थोड़ी सी गुंजाइश पैदा की है कि जनाब अगर आप इलेक्शन की डेट डिसाइड करने के लिए मुज़ाकरात करते हैं तो हम उस पर बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं। तो इससे भी ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर बात मुज़ाकरात की तरफ जाएगी, कमेटियाँ बनेंगी, डेट अनाउंस करने के लिए चीज़ों को वो किया जाएगा, तो फिर कम से कम इन 6 दिनों में तो कुछ नहीं होने वाला। तो इन 6 दिनों में तो कुछ नहीं होने वाला, असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होती नज़र आ रही, लेकिन क्या उसके बाद इमरान खान साहब एक नया लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या ये लॉन्ग मार्च भी पिछले मार्च की तरह हमें पुरतशद्दुद दिखाई देगा या पुरअमन होगा? क्या दोबारा से लोग इतने उनके साथ जमा हो पाएंगे या नहीं, या पिछले लॉन्ग मार्च की वजह से जो लोग डिसअपॉइंटेड हैं वो लोग भी उनसे दूर हो जाएंगे, या दोबारा कप्तान की कॉल पर लबैक करेंगे? ये जानना और ये सवाल को कैलकुलेट करना बड़ा ज़रूरी है। और एक अहम चीज़ ये भी कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की ख़ास तौर में पंजाब में जो तंजीम साजी है उसके हवाले से गौर करना बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब की क़यादत में कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा जज्बे से हमें नज़र आए लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेट करते हुए, लेकिन बहुत सारे अहम लीडरान जो थे वो उस तरह से एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं परफॉर्म कर सके जो होनी चाहिए थी। तो उनका भी थोड़ा सा जायज़ा लेना होगा इमरान खान साहब को, और पार्टी की तंजीम नौ का इधर पंजाब में ख़ास तौर पर ध्यान करना होगा। अगर अगला लॉन्ग मार्च वो अनाउंस करते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी वो क्या बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि पिछली बार तैयारी पूरी नहीं थी। तो अब ये भी देखना होगा कि इन 6 दिनों के बाद जो प्रेशर है वो अभी जो 6 दिन है उनमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत पर प्रेशर है, लेकिन जो अगले 6 दिन है उसमें मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पे प्रेशर होगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उसको फुलफ़िल करने के लिए, अपने वोटर सपोर्टर को दोबारा से इंटैक्ट करने के लिए उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या मूव लेकर आते हैं। पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनके भी असरात आपको नज़र आएंगे। उस पर हम फिर इंशाल्लाह अगले वीलॉग में बात करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।